Dear students, welcome to my YouTube channel। D2 बुक के इस अपडेटेड 7th एडिशन में हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10 सी के हम फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियोस वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस को जरूर देख लें। कुछ उसमें बेसिक फार्मूला डिस्कस किए गए हैं ताकि आने वाले क्वेश्चंस के लिए आपकी अच्छी सी बेस बन सके। तो आइए अब अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज पे मैं दोबारा नजर डाल लेता हूं। ये देखें, आपके सामने एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन के ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है आर, और ये एस भी एक्सटीरियर एंगल है। टी, पी और क्यू ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं, और एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है बाय डिफॉल्ट वो 360 डिग्री होता है। ये हमेशा किसी भी पॉलीगन का, चाहे उसकी कितनी भी साइड्स हों, उन सब के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री आएगा। तो अगर हम किसी भी एक्सटीरियर एंगल का फिर साइज निकालना चाहें तो उसका जो सम है वो तो बाय डिफॉल्ट 360 डिग्री है। तो 360 से हम उसके नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स को डिवाइड कर देंगे तो एक एक्सटीरियर एंगल का साइज निकल आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसको आपने याद रखना है कि हम किसी भी एक्सटीरियर एंगल का साइज कैसे निकाल सकते हैं। चूंकि एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री है, तो उसको हम नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एक एक्सटीरियर एंगल का साइज निकल आएगा। तो इसी तरह अगर मैं इंटीरियर एंगल्स की बात करूं तो ये आपके अंदर वाले जो एंगल्स हैं वो इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। जैसे ए है, बी है, सी, डी, ई, ये सारे इंटीरियर एंगल्स का अगर मैं सम निकालना चाहूं तो इनका सम मैं इस फार्मूले से निकाल सकता हूं, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। यहाँ n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स को डिनोट करता है। तो इसी तरह अगर मेरे पास नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स गिवन हो तो मैं उन नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स पे डिवाइड करके उनका सम मैं साइज ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल सकता हूं। तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे किसी भी इंटीरियर एंगल का साइज निकालने के लिए, और इंटीरियर एंगल का सम निकालने के लिए आप ये तीसरा फार्मूला यूज करेंगे, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो ये बेसिक फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, ये एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो आइए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 90 डिग्री पार्ट ए में और बी में 45 डिग्री। तो हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं पहले। तो स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री होता है। तो अब वो पूछ रहा है कि कोई पॉलीगन है जिसका एक एक्सटीरियर एंगल का साइज उसने गिवन कर दिया है 90 डिग्री। तो कहता है कि उसकी नंबर ऑफ साइड्स बताएं। तो हम साइज का फार्मूला लगा लेंगे, वहां पे एन छुपा हुआ है उस फार्मूले में, तो वहां से हम एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी। आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो पहले मैं ये लिख देता हूं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। मैंने बताया कि हमेशा सम जो है वो 360 डिग्री होता है। अब एक एंगल एक्सटीरियर एंगल का साइज इसने दे दिया, साइज ऑफ एक्सटीरियर एंगल। देखिए, साइज हम कैसे निकालते हैं एक्सटीरियर एंगल का, उसका जो सम है वो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, तो हमारे पास साइज आ जाता है। अब साइज उसने हमें यहां पे गिवन कर रखा है ए पार्ट में, साइज ऑफ इंटीरियर एंगल। देखिए, साइज उसने गिवन कर रखा है, साइज ऑफ ए पार्ट, साइज ऑफ इंटीरियर एंगल 90 डिग्री। अब इस फार्मूले में साइज ऑफ इंटीरियर एंगल जो हमने फार्मूला बनाया है कि उसका सम एक्सटीरियर एंगल्स का और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, तो उससे हमारे पास साइज आ जाता है किसी भी एक्सटीरियर एंगल का। ठीक है, इस फार्मूले में हम इस एक्सटीरियर एंगल का साइज जो गिवन है 90 डिग्री, ये यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा इसको, तो मेरे पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी। अब मैं स्विच कर देता हूँ एन को और 90 को, 360 डिवाइडेड बाय 90
तो 4 साइड्स हैं इस पॉलीगन की, n इज इक्वल टू 4। इस पॉलीगन की 4 साइड्स हैं। देखिए इस तरह मैंने साइड्स निकाल ली। अब मैं बढ़ता हूं पार्ट बी की तरफ। देखिए पार्ट बी में भी साइज गिवन है एक्सटीरियर एंगल का। तो साइज की मदद से हम क्या निकालेंगे, उसकी नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे। तो यहाँ पे साइज जो है एक्सटीरियर एंगल का वो 45 डिग्री गिवन है। तो साइज लिख लेते हैं इसका, साइज ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, जो कि इस मर्तबा 45 डिग्री गिवन है। तो मैं यहाँ पे 45 डिग्री लिख लूंगा। अब वो सम हमें पता है एक्सटीरियर एंगल का, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो साइज में कैसे निकाल सकता हूं, साइज का फार्मूला कैसे बनाता हूं, साइज ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम है वो, और जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं अगर मैं डिवाइड कर दूं तो वो क्या होगा, साइज निकल आएगा एक्सटीरियर एंगल का। एक्चुअली ये नंबर ऑफ साइड्स हैं, ये किसी भी एक्सटीरियर एंगल की किसी भी पॉलीगन की ये नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। क्योंकि देखिए अगर मेरे पास ये एक पॉलीगॉन है जिसको, ये पॉलीगन है जिसकी 5 साइड्स हैं, तो 5 ही इसके अंदर इंटीरियर एंगल होंगे और 5 ही इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो अगर आप ये कह लें कि नंबर ऑफ, मैं एक्सटीरियर एंगल के सम को उसके नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देता हूं। जैसे यहाँ पे 5 है, इसका इसके जो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 5 हैं उससे मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास एक्सटीरियर एंगल का साइज निकल आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे तो मैंने नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, लिहाजा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन एक्सटीरियर एंगल का जो साइज मुझे गिवन कर रखा है 45, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो अब n को और 45 को स्विच कर लें, तो 360 डिवाइडेड बाई 45, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो n आपके पास 8 आ जाएगा। एट। तो इस पॉलीगन की 8 साइड्स हैं। पार्ट सी और डी भी इसी तरह का है, लेकिन मैं आपके लिए पार्ट डी सॉल्व कर देता हूं, सी आप खुद कीजिएगा। मैं पार्ट डी आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। इसमें पार्ट डी में भी हमने नंबर ऑफ साइड्स ही निकालनी है पॉलीगॉन की, किसकी हेल्प से, उसके एक्सटीरियर एंगल की साइज की मदद से। पार्ट डी, ये देखें उसमें क्या गिवन कर रखा है, एक्सटीरियर एंगल का साइज गिवन कर रखा है। तो एक्सटीरियर एंगल के साइज की मदद से हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेते हैं उसकी। तो साइज ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन दिस केस, 4 डिग्री इसका साइज है एंगल का। अब हमें पता है अगर मैं उसके सम को नंबर ऑफ साइड्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो कि n है, हमें अननोन है, हमें वही तो फाइंड करना है, उससे मैं डिवाइड कर दूं तो साइज निकल आएगा एक्सटीरियर एंगल का। तो उस फार्मूले को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑलवेज 360, और अब मैं साइज का फार्मूला यूज कर लूंगा, साइज ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ये साइज ऑफ एक्सटीरियर एंगल मुझे गिवन कर रखा है, देखें 4 डिग्री। तो मैं यहाँ इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर लूंगा 4, और 360 डिवाइडेड बाई एन, एन नंबर ऑफ साइड्स हैं जो मैं निकालना चाहता हूं, जो मुझे पूछा गया है। तो मैं स्विच कर लूंगा एन को और 4 को। तो 360 डिवाइडेड बाई 4, तो 90 डिग्री। तो इसकी जो साइड्स हैं पॉलीगन की वो 90 साइड्स हैं।
नंबर ऑफ साइड इस पॉलीगन की 90 है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ही शामिल किया था। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने मजीद दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।